हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विज्ञान की तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, कैसा रहा आज आपका दिन? उम्मीद है बहुत अच्छा दिन रहा होगा, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास दिन है। तो इसी खास दिन के साथ हम शुरुआत करते हैं हमारे न्यू लेक्चर की, न्यू सेशन की, जो कि HSC के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम ऑफ विच प्लांट इज सोलेनम ट्यूबरोसम। साइंटिफिक नेम ऑफ विच प्लांट इज सोलेनम ट्यूबरोसम। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक पौधे का नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? निम्नलिखित में किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा पोटैटो, ऑप्शन नंबर बी है हमारा टमाटो, ऑप्शन नंबर सी है हमारा पंपकिन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑनियन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोटैटो। पोटैटो का साइंटिफिक नेम मतलब वैज्ञानिक नेम सोलेनम ट्यूबरोसम है। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन HSC के अंदर पूछा गया है। आपसे ना फैमिलीज के बारे में, मतलब साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, ये पूछा जाएगा। बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट है ना, जो जैसे पोटैटो का इम्पोर्टेंट है, तो मैं अपने सेशन में ये करवा रही हूँ। तो और भी है जैसे टमाटो, पम्पकिन, ऑनियन। तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इनके साइंटिफिक नेम क्या होते हैं। अगर आपको नहीं आते तो कोई बात नहीं, मैं आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी ये क्वेश्चंस करवाऊंगी। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होता है कि हम एक क्वेश्चन को याद करते करते ना बहुत सारे क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं, और इसी बहाने से क्वेश्चंस हमें याद भी रहते हैं। तो इन क्वेश्चंस को प्लीज़ ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल इज नोन एज। A process of breaking of large and complex organic molecule into small and simple molecule is known as। निम्नलिखित में से उस प्रोसेस को बताइए जो बड़े और जटिल कार्बनिक अणु को एंजाइम की सहायता से छोटे व सरल अणु में तोड़ता है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जो बड़े और कार्बनिक जटिल अणु को एंजाइम की सहायता से छोटे व सरल अणु में तोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा रेस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा डाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा एक्सक्रीशन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा सर्कुलेशन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है कि जो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो एंजाइम की सहायता से छोटे अणुओं में तोड़े जाते हैं। डाइजेशन में ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का भाग नहीं है? इसने पूछा है कि नोट द पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मनुष्य में पाचन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, ऑप्शन नंबर बी है हमारा हार्ट, ऑप्शन नंबर सी है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी है हमारा बोथ, ऑप्शन ए एंड बी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्ट। हार्ट है ना, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग नहीं है। हार्ट है ना, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the length of alimentary canal of human? What is the length of alimentary canal of human is? मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा 5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 9 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 7.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 7.8 मीटर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 मीटर। वैसे क्या होता है, इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर, ठीक है, ये होता है। लेकिन ऑप्शंस में क्या दे रखा, 8 से 10 के बीच में दे रखा ना,
तो 9 मीटर हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये वाले क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैंने जितने भी सेल के आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, सेल वाले टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, मतलब पीछे पूछे गए भी हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हर क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। और आज का सेशन भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम डैश एंड एंड्स इन एनस। इन ह्यूमंस एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम डैश एंड एंड्स इन एनस। मनुष्य में आहार नाल डैश से शुरू होता है और एनस मतलब गुद्दा पे समाप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा माउथ, ऑप्शन नंबर बी है हमारा नेक, ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्टमक, ऑप्शन नंबर डी है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माउथ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माउथ। इन ह्यूमंस एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ पे डैश था ना, यहाँ आएगा माउथ। माउथ एंड एंड्स इन एनस मतलब गुद्दा। पाचन तंत्र मुंह से शुरू होकर गुद्दा पर समाप्त होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमंस। मनुष्य में आहार नाल में क्या शामिल होता है। ऑप्शन नंबर ए है मतलब निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है, कौन सा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। ऑप्शन नंबर ए है हमारा बक्कल कैविटी, ऑप्शन नंबर बी है हमारा ओसियोफेगस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्टमक, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। मनुष्य में आहार नाल का भाग है मतलब एलिमेंट्री कैनाल का भाग है बक्कल कैविटी, ओसियोफेगस और स्टमक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन आवर बक्कल कैविटी। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, नॉट प्रेजेंट इन आवर बक्कल कैविटी। निम्नलिखित में से कौन सा बक्कल कैविटी का भाग नहीं है, बक्कल कैविटी का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा टंग, ऑप्शन नंबर बी है हमारा टिथ, ऑप्शन नंबर सी है हमारा गैस्ट्री रिसेप्टर्स, ऑप्शन नंबर डी है हमारा एपिग्लोटिस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एपिग्लोटिस। जो एपिग्लोटिस होता है ना वो बक्कल कैविटी का भाग नहीं होता, मतलब मुख गुहा का भाग नहीं होता। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन टीथ आर ऑफ डैश टाइप। ह्यूमन टीथ आर ऑफ डैश टाइप। मनुष्य के दांत डैश प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा थिकोडोंट, ऑप्शन नंबर बी है हमारा डाइफोडोंट, ऑप्शन नंबर सी है हमारा हिट्रोडोंट, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। जो मनुष्य के दांत है ना इन सभी प्रकार के होते हैं, इन सभी ये थिकोडोंट भी होते हैं, डाइफोडोंट भी होते हैं और हिट्रोडोंट भी होते हैं। ह्यूमन में कितने टीथ होते हैं 32, टोटल कितने होते हैं 32, और जो 20 होते हैं 20 होते हैं वो होते हैं मिल्क टीथ। 20 कितने होते हैं मिल्क टीथ। और टीथ कितने प्रकार के होते हैं, तो टीथ होते हैं 4 प्रकार के। फर्स्ट होता है इंसिजर, सेकंड होता है कैनाइन, थर्ड होता है प्रीमोलार और फोर्थ होता है मोलार। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर एब्सेंट इन मिल्क टीथ। दूध के दांत में कौन से दांत नहीं पाए जाते। ऑप्शन नंबर ए है हमारा इंसिजर्स, ऑप्शन नंबर बी है हमारा कैनाइन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा प्रीमोलार्स, ऑप्शन नंबर डी है हमारा मोलार्स। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
प्रीमोलार्स। जो प्रीमोलार्स होता है ना वो मिल्क टीथ नहीं होते, मतलब दूध के दांत नहीं होते, ये परमानेंट टीथ होते हैं। और कुछ मोलार्स भी होते हैं जो मिल्क टीथ नहीं होते, लेकिन प्रायोरिटी हम देते हैं प्रीमोलार को क्योंकि ये बिल्कुल भी मिल्क टीथ नहीं होते। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। यहाँ पे ये है जी है, ठीक है। जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। जे आकृति की संरचना किस ऑर्गन की होती है, मतलब इनमें से किस पार्ट की जे शेप आकृति की संरचना होती है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा इलियम, ऑप्शन नंबर ए है हमारा लीवर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा स्टमक, ऑप्शन नंबर सी है हमारा इलियम, ऑप्शन नंबर डी है हमारा रेक्टम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्टमक। जो स्टमक की आकृति होती है ना, स्टमक की शेप होती है वो होती है जे शेप्ड। जो स्टमक होता है ना वो जे शेप्ड का होता है, जे शेप जैसी आकृति होती है। तो ये थे दोस्तों आज के बायोलॉजी के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो प्लीज़ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों अब मैं टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो कि एचएससी के अंदर पूछे जाते हैं। जो सेल वाले टॉपिक मैंने जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में उनमें से डाउट आ रहा है या फिर आपको उन्हीं क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों आज वाले क्वेश्चंस है ना, ये ऐसे काफ़ी इसमें से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, जो डायरेक्ट पूछे गए क्वेश्चंस है। तो प्लीज़ हर क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।